गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को फागुन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसे कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, जिसे भगवान गणेश की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा और लड्डू का भोग जरूर समर्पित करें और ओम गण गणपते मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। बिना चंद्रमा के अर्घ्य के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। 5 फरवरी को चंद्र दर्शन आपको 9:35 पर होंगे और यह कहीं कहीं शहरों के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है, 5-10 मिनट के आगे पीछे भी हो जाता है। तो कम से कम 9:35 तक तो आप चंद्र का इंतज़ार जरूर करें। और यदि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उसमें रोली, अक्षत और हो सके तो सफ़ेद फूल जरूर डालें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आइए अब संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ आपको चौथ माता की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। आइए अब हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा का श्रवण किया जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फागुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुलबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में नाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण
उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहू रानी, आज मैं गणेश जी का व्रत हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना तो गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह छहों बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। छहों बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विश्व शर्मा को दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर को दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा ना रही।
उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपनी संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकारा पाकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब चौथ माता की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चौथ माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता व्रत कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर स्वयं खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती हैं। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती हैं। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गए। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह खा पी कर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दी। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की ओर फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए।
तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे आरो मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय।